हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है धर्म ज्ञान के मार्ग में। आज हम बात करेंगे धनु राशि वालों के लिए 1 से 31 अगस्त 2024 कैसा रहने वाला है। ग्रहों का खेल आ गया, समय आपका रखनी होगी तो सावधानी। कहाँ कहाँ सावधान रहना है, किस क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा, क्या उपाय करना चाहिए अपने जीवन में, अपने भविष्य में आगे बढ़ने के लिए, सभी महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। वीडियो को अंत तक, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए जानते हैं विस्तार से आपका भाग्य, कैरियर, प्रेम, परिवार, स्वास्थ्य, शिक्षा, सब कुछ जानेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा इनकी कृपा पाने के लिए। शुरू करती हूँ आपके प्रेम जीवन से। दोस्तों, यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो महीने की शुरुआत में मंगल महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, जो कि आपका पंचम भाव के स्वामी हैं, और वक्री शनि महाराज की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी, जिससे प्यार में समस्याएं बढ़ सकती है। एक दूसरे को ठीक से समय ना दे पाना और एक दूसरे को ठीक से ना समझ पाना, इसकी बड़ी वजह हो सकती है। हालांकि पंचम यानी कि नवम भाव में बुध और शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव होने के कारण आप अपने रिश्ते को संभालने में कामयाब रहेंगे। आप अपने प्यार और रूमानी तरीके से अपने प्रीतम के दिल में अपने प्यार की अलख जगाएंगे और इससे आपका रिश्ता खूबसूरती से चलता रहेगा। 26 अगस्त से पंचम भाव के स्वामी मंगल महाराज आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे। यह समय प्यार को परवान चढ़ाने का समय होगा। आप अपने प्यार में और आगे बढ़ेंगे। अपने प्रीतम को विवाह के लिए प्रस्ताव भी दे सकते हैं। यदि वैवाहिक जातकों की बात करें तो जीवन साथी के साथ बड़े ही रोमानी अंदाज में रहेंगे। एक दूसरे के साथ लंबी यात्राओं पर जाएंगे, खूबसूरत जगह की सैर करेंगे, एक दूसरे से प्यार बढ़ेगा, एक दूसरे को और बेहतर तरीके से जानेंगे, एक दूसरे के लिए भाग्यशाली साबित होंगे। ससुराल में जीवन साथी के भाई बहनों से भी आपका प्यार बढ़ेगा और हर तरफ प्यार ही प्यार नजर आएगा, जिससे आप बड़े खुश रहेंगे। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में 22 अगस्त से जब बुध महाराज वक्री अवस्था में अष्टम भाव में आ जाएंगे, तब ससुराल पक्ष के लोगों से किसी भी तरह का झगड़ा करने से बचें। 26 अगस्त से मंगल महाराज भी सप्तम भाव में आ जाएंगे, जो जीवन साथी के व्यवहार में थोड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस बदलाव को स्वीकार करें और उनके विचारों को अहमियत दें। इससे आपका वैवाहिक जीवन विधिवत रूप से चलता रहेगा। यह महीना पारिवारिक तौर पर मध्यम रहने की संभावना है। दूसरे भाव के स्वामी शनि महाराज महीने के पूर्वार्ध में तीसरे भाव में रहेंगे, जिससे आप अपने भाई बहनों की मदद करते हुए दिखाई देंगे। उन्हें आपकी मदद की दरकार होगी और आप भी पीछे नहीं हटेंगे। सूर्य महाराज अष्टम भाव में बैठकर दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे पारिवारिक जीवन को लेकर आपके माता पिता काफ़ी सोच विचार करेंगे। देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में बैठकर नवम दृष्टि से आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे कुटुंब के लोगों में प्यार बना रहेगा और एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होंगे। चौथे भाव के स्वामी भी देवगुरु बृहस्पति हैं, जो छठे भाव में विराजमान हैं, और चौथे भाव में राहु महाराज पूरे महीने विराजमान रहने वाले हैं। इससे कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती है। परिवार में कुछ अशांति का माहौल होगा। लोग एक दूसरे की परवाह थोड़ी कम करेंगे। फिर भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से परिस्थितियां संभल जाएगी और संपत्ति संबंधित कोई समस्या हो तो उसे आपस में बैठकर सुलझा लें। इससे धीरे धीरे स्थितियां संभलने लगेगी। तीसरे भाव में लगातार पूरे महीने वक्री शनि महाराज विराजमान रहेंगे, जिससे भाई बहन कुछ बातों को लेकर बहुत ज़्यादा अड़ीला रवैया अपनाएंगे, जो आपको बुरा लग सकता है। लेकिन बुध और शुक्र की दृष्टि भी उन पर होगी, जिससे स्थितियां संभल जाएगी। हालांकि महीने के उत्तरार्ध में शुक्र के दसम भाव में आकर चतुर्थ भाव को देखने से परिवार में कुछ सामंजस्य बढ़ेगा, लेकिन सूर्य के नवम भाव में आ जाने से और शनि के उस पर दृष्टि होने से पिताजी को स्वास्थ्य समस्या घेर सकती है। इसलिए उनके स्वास्थ्य का
विशेष ध्यान रखें। आपस में मिलजुल कर रहने का प्रयास करें, इससे आपका पारिवारिक जीवन सुखद हो जाएगा। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना ठीक ठाक रहने की संभावना है। पूरे महीने दसम भाव के में केतु महाराज उपस्थित रहेंगे, जिससे आपको कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। आपका मन कार्य क्षेत्र में नहीं लगेगा। कार्य क्षेत्र का माहौल आपको उबाऊ लगने लगेगा और आपका मन करेगा कि तुरंत कहीं चले जाएं। आप नौकरी बदलने के प्रयास भी करेंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपको आंका जा रहा है। आप जिस लायक हैं उस लायक आपको ना तो काम मिल रहा है, ना ही धन मिल रहा है। इससे आप कुछ निराश होंगे और इस निराशा में कुछ समस्याएं भी खड़ी हो सकती है, इसलिए सावधानी रखना आवश्यक होगा। दसम भाव के स्वामी बुध महाराज 22 अगस्त से वक्री अवस्था में अष्टम भाव में चले जाएंगे। तब आपके कार्य क्षेत्र में और समस्याएं आ सकती है। आपके कुछ पुराने काम बाहर निकल सकते हैं, जिनको लेकर आपसे पूछा जा सकता है। इससे आपको कुछ निराशा होगी। 26 अगस्त से मंगल भी सप्तम भाव में जाकर वहां से दसम भाव को देखेंगे, जिससे आपके अंदर कुछ ऊर्जा तो आएगी, लेकिन आपका मन काम में कम ही लगेगा। 25 अगस्त से शुक्र भी कन्या राशि में दसम भाव में आ जाएंगे, जिससे आपस के माहौल को देखकर आपको सावधानी रखनी होगी। छठे भाव के स्वामी शुक्र का 25 अगस्त को दसम भाव में जाना आपकी मेहनत को बढ़ा देगा और आपके ऊपर काम का बोझ बढ़ेगा। इससे नौकरी में आपको संभल कर चलना होगा। व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह महीना बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप जितनी ज़्यादा कोशिश करेंगे उतना ही अधिक आपके व्यापार में उन्नति करने का अवसर मिलेगा। सप्तम भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में नवम भाव में रहेंगे, जिससे व्यवसाय की यात्राएं फलीभूत होगी, उनसे आपको अच्छा लाभ होगा। 22 अगस्त को बुध अष्टम भाव में चले जाएंगे, जिससे व्यापारिक पूंजी निवेश और पुरानी योजनाओं पर फिर से विचार विमर्श करने के कारण व्यवसाय में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन आप अपनी योजनाओं को और मजबूती के साथ लागू करेंगे। 26 अगस्त से मंगल मिथुन राशि में सप्तम भाव में आ जाने से व्यापार में नई ऊर्जा का संचार होगा और आप खूब मन लगाकर उत्साहित होकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएंगे। यदि आपकी आर्थिक स्थिति को देखा जाए तो यह महीना आर्थिक रूप से मध्यम रहने की संभावना है, इसलिए आपको अपने आमदनी का सही प्रबंधन करना होगा। धन आपके पास आएगा तो, लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा होंगे। मंगल और बृहस्पति द्वादश भाव पर पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे खर्चों में अधिकता रहेगी। शनि भी वक्री अवस्था में द्वादश भाव को देखेंगे, जिससे कभी खर्च होंगे कभी नहीं होंगे, लेकिन कोई न कोई खर्च तो लगा ही रहेगा। सूर्य भी महीने के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में रहकर खर्चों में बढ़ोतरी करेंगे। इससे आपके ऊपर चौतरफा खर्चों का दबाव बना रहेगा और आप काफ़ी परेशान महसूस कर सकते हैं। हालांकि बृहस्पति महाराज छठे भाव से द्वितीय भाव को देखेंगे, जिससे कुछ आर्थिक स्थिति पर प्रभाव सकारात्मक रूप से भी पड़ेगा। सूर्य महाराज 16 अगस्त से नवम भाव में आकर आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगे, तो बुध महाराज की कृपा से भी आपको धन लाभ होने की योग बनेंगे। लेकिन इस महीने खर्च ज़्यादा हैं और आमदनी उसके अनुपात में कम दिखाई देती है, इसलिए आपको संतुलन बनाए रखने का प्रयास करना होगा ताकि आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ बनी रहे। हालांकि इस महीने व्यापार से अच्छा लाभ कमाने में आप कामयाब रहेंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ध्यान देने वाला महीना साबित हो सकता है। आपकी राशि के स्वामी पूरे महीने 7वें यानी कि रोग भाव में रहेंगे और उनके साथ पंचमेश और द्वादश्रेष्ठ मंगल की युक्ति रहेगी तथा पंचम भाव पर वक्री शनि की दृष्टि होगी। इससे स्वास्थ्य में समस्याएं आ सकती है। महीने का पूर्वार्ध स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से संवेदनशील रहेगा। इस दौरान आपको छोटी बड़ी हर समस्या के प्रति सावधानी रखनी चाहिए और अपने स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान रखना चाहिए। पेट से जुड़ी समस्याएं, कंधों या जोड़ों में दर्द, गठिया, बाई और आंखों से जुड़ी समस्याएं इस समय में आपको परेशान कर सकती है, इसलिए इस दौरान अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण बनाए रखने की कोशिश करें। सारी बातें क्लियर हो गई कि कहाँ आपको लाभ मिलने वाला है और कहाँ आपको सावधान रहना चाहिए। अब चलिए जानते हैं उस अचूक उपाय के बारे में। क्या उपाय करना चाहिए? आपको अपने मस्तक पर प्रतिदिन हल्दी अथवा केसर का तिलक लगाकर ही कहीं जाना चाहिए। इससे शुभता आएगी
और आपका काम जो है बनने लगेगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी को 4 केले अर्पित करना चाहिए, इससे भी आपका काम बनने लगेगा। आपको प्रतिदिन सूर्यदेव को तांबे के पात्र से हल्दी से रंगे हुए पीले अक्षत डालकर जल अर्पित करना चाहिए। नाग केसर का पौधा बुधवार के दिन किसी उद्यान में लगाना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप हर परेशानी से बचे रहेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखिएगा, इनकी कृपा पाने के लिए। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।